स्टार और उसकी माँ खेत में काम कर रहे थे। तभी काम करते करते अचानक माँ को चक्कर आ गया और वो जमीन पर गिर गई। राय स्टार घबरा गया और माँ को संभालने लगा। माँ ने कांपते हुए बोली, बेटा राय स्टार, मेरी जिंदगी का दिया अब बुझने वाला है। मेरे मरने के बाद तू इस दुनिया में अकेला कैसे रहेगा? मेरी बस एक आखिरी इच्छा है, तू शादी कर ले। कम से कम घर में कोई तो होगा जो तुझे 2 वक्त की रोटी प्यार से खिला सके। राय स्टार की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माँ, हम दाने दाने को मोहताज हैं। मुझ जैसे गरीब को कौन अपनी बेटी देगा? माँ ने खांसते हुए कहा, बेटा, गरीबी इंसान की जेब में होती है, किस्मत में नहीं। वो भी बहुत गरीब है। उसके माँ बाप बचपन में गुजर गए थे। वो अपने मामा के घर बोझ बनकर रह रही है। वो हमारे घर की हालत समझती है। तू अगर हाँ बोले तो मैं आज ही बात करूं। राय स्टार से माँ की ये हालत देखी नहीं गई, इसलिए उसने धीरे से हाँ कर दी। ठीक है माँ, तू जैसा कहे। अगले ही दिन राय स्टार और उसकी माँ पायल को देखने गए। पायल टूटी हुई चप्पल और कमीज में कमाल की लग रही थी। राय स्टार ने उसे देखा और पहली नजर में दिल दे बैठा। पायल भी राय स्टार को देखकर शर्मा गई। फिर राय स्टार की माँ ने हाथ जोड़कर कहा, देखिए भाई साहब, लड़का लड़की ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है, तो क्या हम हाँ समझें? पायल के मामा तो चाहते ही थे कि सर से बला टले। अरे बहन जी, मेरी तरफ से हाँ है, रिश्ता पक्का समझिए। फिर बिना किसी बैंड बाजे के बस वरमाला पहनाकर राय स्टार और पायल की शादी हुई। शादी के बाद दोनों घर आए। कमरे में पहुंचते ही राय स्टार ने हिम्मत करके पायल का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, पायल, मेरे पास तुम्हें देने के लिए हीरे मोती तो नहीं है, पर मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। पायल ने राय स्टार की आंखों में देखा और उसके होंठों पर अपनी उंगली रख दी और बोली, आपका साथ ही मेरा सबसे बड़ा गहना है। फिर दोनों ने अपने शादी के जोड़े उतारे और बिस्तर पर लेट गए। वो रात उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत और रंगीन रात बन गई। पायल के आने से राय स्टार की जिंदगी में खुशियां आ गई थीं। पायल सिर्फ घर की रानी नहीं थी, वो राय स्टार के साथ खेत में भी बराबर पसीना बहाती। फिर दोनों साथ बैठकर रूखी सूखी रोटी भी हंसकर खाते। शाम को जब राय स्टार थका हारा घर आता तो पायल बड़े प्यार से उसके पैर दबाती और बोलती, आप चिंता मत करो, हमारी मेहनत रंग लाएगी। एक दिन हमारा भी पक्का मकान होगा। ये सुनते ही राय स्टार की आंखों में चमक आ जाती थी। फिर एक दिन दोपहर की तेज धूप में गांव के तालाब में पायल और कुछ औरतें नहा रही थीं। तभी वहां गांव के सबसे अमीर आदमी का बिगड़ैल बेटा शेरा वहां आया और चुपचाप पेड़ के पीछे खड़ा हो गया और सबको गंदी नजर से देखने लगा। तभी पायल पानी से बाहर निकली और उसने अपने भीगे बाल झटके शेरा की सांसें अटक गईं। पानी की बूंदें पायल के गोरे बदन पर मोतियों की तरह चमक रही थीं। पायल को देखते ही शेरा ने हवस भरी नजरों से उसे घूरते हुए मन ही मन बोला, उफ, ये हुस्न, ये हीरे जवाहरात तो मेरी हवेली के मखमली बिस्तर पर होने चाहिए। उस गरीब राय स्टार की टूटी खाट पर ये क्या कर रहे हैं? फिर शेरा तुरंत राय स्टार के घर की तरफ निकल गया और सीधा राय स्टार के घर पहुंच गया। राय स्टार दरवाजे पर शेरा को देखकर कांप गया। उसने हाथ जोड़कर बोला, मालिक, आप, मेरे गरीब खाने में कोई गलती हो गई क्या मुझसे? शेरा ने बोला, गलती तो तेरी हुई है राय स्टार। मैंने सुना तेरी शादी हो गई, लेकिन मुझे नहीं बुलाया। हम क्या इतने पराये हो गए? राय स्टार ने डरते हुए गर्दन झुका ली। नहीं मालिक, मैंने सोचा आप मुझ जैसे गरीब की शादी में कैसे आओगे, इसलिए हिम्मत नहीं हुई। राय स्टार और शेरा बात कर ही रहे थे कि तभी पायल तालाब से नहाकर वापस आई। शेरा ने राय स्टार से नजर हटाई और पायल को ऊपर से नीचे तक घूरा और एक लालची मुस्कुराहट के साथ बोला, भाभी जी, आप तो चांद से भी ज्यादा खूबसूरत हो। शायद इसलिए इस नालायक राय स्टार ने हमें नहीं बुलाया, ताकि आपको किसी की नजर न लग जाए। और अपनी जेब से एक चमकती हुई हीरे की अंगूठी निकाली और पायल की तरफ बढ़ा दी। लीजिए भाभी जी, मेरी तरफ से ये छोटा सा तोहफा, ये असली हीरा है। अंगूठी की चमक देखकर पायल की आंखें फटी रह गईं। उसने ऐसी चीज सपने में भी नहीं देखी थी। उसने झिझकते हुए बोला, नहीं मालिक, ये तो बहुत महंगा है, मैं ये नहीं ले सकती। लेकिन शेरा ने जबरदस्ती अंगूठी पायल की हथेली पर रख दी और बोला, ले लीजिए भाभी जी, मना मत करना, वरना मेरा दिल टूट जाएगा और मैं दिल टूटने पर बहुत बुरा मानता हूँ। फिर शेरा राय स्टार को एक कुटिल मुस्कान देकर वहां से चला गया। लेकिन राय स्टार का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे शेरा का घर आना बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो जानता था कि शेरा एक नंबर का अय्याश इंसान है, जिसकी बुरी नजर पूरे गांव की बहू बेटियों पर रहती है।
अगले दिन पायल रोज की तरह राय स्टार के लिए खाना लेकर खेत की तरफ जा रही थी। तभी अचानक पीछे से शेरा की जीप आई और उसने पायल के आगे जीप रोक दी। पायल घबरा गई। शेरा जीप से उतरा और धीरे धीरे पायल के पास आया और बोला, भाभी जी, ये क्या जुल्म कर रही हैं आप? ये नाजुक बदन और ये गोरा रंग, ये खेत की धूल और धूप के लिए नहीं बना है, ये तो महलों में रहने के लिए बना है। पायल ने डरते हुए कहा। रास्ता दीजिए मालिक, राय स्टार जी इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन शेरा ने रास्ता नहीं छोड़ा, बल्कि उसने पायल के हाथ में एक महंगे मेकअप सेट का पैकेट पकड़ा दिया और बोला, राय स्टार तो गधा है जो हीरे को पत्थर के साथ घिस रहा है। ये रखिए, शहर से खास आपके लिए लाया हूँ। एक बार इसे लगाइए और शीशे में देखिए, आपको अपनी असलियत समझ आ जाएगी। पायल ने पहले मना किया, पर मेकअप सेट की चमक देखकर उसका मन ललचा गया, इसलिए उसने पैकेट ले लिया। उस दिन वो खेत नहीं गई। शेरा की बातें उसके कानों में तीर की तरह चुभ रही थीं। अब शेरा हर दिन रास्ते में पायल का इंतजार करता और जब वो पायल को देखता तो बोलता, भाभी जी, आपको इतनी धूप में तड़पता हुआ देखकर मुझे दुख होता है। पता नहीं राय स्टार क्यों नहीं देखता आपका ये तड़पना। पायल ने दुखी होकर कहा। क्या करे मालिक, किस्मत में यही लिखा है। शेरा ने तुरंत कहा, किस्मत बदलते देर नहीं लगती पायल जी, बस सही इंसान का हाथ पकड़ना पड़ता है। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। पायल झिझकते हुए जीप में बैठ गई और तब से हर दिन शेरा पायल को लिफ्ट देने लगा। लेकिन राय स्टार को इस बात की भनक तक नहीं थी। धीरे धीरे पायल को शेरा की ये फिक्र और मीठी बातें अच्छी लगने लगी। अब पायल का मन खेत में नहीं लगता था। उसे लगने लगा कि राय स्टार उसकी खूबसूरती खराब कर रहा है, इसलिए उसने खेत में जाना बंद कर दिया और घर पर रहकर शेरा के आने का इंतजार करने लगी। फिर एक शाम जब राय स्टार भारी दोपहरी में काम करके थका हारा घर लौटा तो उसे जोरों की भूख लगी थी। उसने पायल से बोला, पायल, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। लेकिन पायल ने चिल्लाकर जवाब दिया, खाना खाना, बस खाना ही दिखता है तुम्हें। उस चूल्हे में फूंक मारते मारते मेरी आंखें जल जाती हैं, मेरे हाथ काले हो गए हैं। शेरा जी सही कहते हैं, मैं रानी बनने के लिए पैदा हुई हूँ, नौकरानी बनने के लिए नहीं। राय स्टार हैरान रह गया। शेरा जी, वो कब मिले तुम्हें? पायल ने बात पलट दी। वो रास्ते में मिले थे। तुम सवाल मत करो, मुझसे नहीं होगा अब ये धुएं वाला काम। अगर भूख लगी है तो खुद बना लो या भूखे सो जाओ। ये बोलकर वो गुस्से में ऊपर चली गई। बेचारा राय स्टार चुपचाप आंसू बहाता हुआ खुद ही लकड़ियां जलाकर अपने लिए खाना बनाने लगा और उधर पायल आराम से बैठकर शेरा का दिया हुआ मेकअप लगा रही थी और शीशे में खुद को निहार रही थी। लेकिन माँ ये सबसे बेखबर थी। जिस 2 रोटी के सुख के लिए उसने बहू लाई थी, आज वही बेटा आंसुओं के साथ खुद अपनी रोटी बना रहा था। उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। सुबह होते ही राय स्टार बेचारा अकेले खेत में पसीना बहाने चला जाता और इधर राय स्टार के जाते ही शेरा की जीप सीधा राय स्टार के घर के बाहर आकर रुकती। शेरा कभी खाली हाथ नहीं आता। वो कभी महंगे कपड़े, कभी परफ्यूम तो कभी गहने लेकर आता और अपनी बातों से मक्खन लगाता। एक दोपहर शेरा बड़े दुख से बोला, भाभी जी, मुझे बड़ा अफसोस होता है। राय स्टार आपके इस यौवन की कीमत नहीं समझता। देखिए खुद को, पहले आप खिले हुए गुलाब जैसी थी, पर अब तो आप बिल्कुल सूखी सूखी लग रही हैं। पायल ने मायूस होकर कहा। क्या करे शेरा जी, राय स्टार के पास वक्त ही कहाँ है मेरे लिए। शेरा ने मौका देखा और जहर घोल दिया। वक्त नहीं, प्यार नहीं है उसके पास। वो आपको प्यार नहीं दे रहा, बस आपकी जवानी चूस रहा है। एक औरत को सूखा नहीं रहना चाहिए भाभी जी। उसकी जिंदगी में प्यार का पानी होना चाहिए जो उसे हरा भरा रखे। पायल शर्मा गई और शेरा की आंखों में देखने लगी। शेरा ने अपनी बात आगे बढ़ाई। अगर आप चाहती हैं कि मैं आपकी सूखी जिंदगी में खुशियों का पानी भर दूं, तो बस एक काम कीजिए, राय स्टार को यहाँ से दूर भेज दीजिए, दुबई। पायल चौंक गई। दुबई? शेरा ने समझाया। हाँ, उसे बोलिए वहाँ जाकर पैसा कमाए। जब वो दुबई चला जाएगा तो वो वहाँ नोट छापता रहेगा और हम यहाँ असली जिंदगी जिएंगे। ना कोई रोक टोक, ना कोई डर। पायल को लगा शेरा सही कह रहा है, फिर बोली, पर शेरा जी, उसकी बुरी माँ का क्या होगा? शेरा ने हंसकर कहा, अरे वो बुढ़िया तो वैसे ही सूखा पत्ता है, आज गिरी या कल क्या फर्क पड़ता है। जब बेटा पास नहीं रहेगा तो उसकी याद में वो वैसे ही दम तोड़ देगी, फिर घर पूरा हमारा। शेरा की बातों का जहर पायल के दिलो दिमाग पर पूरी तरह छा गया। फिर शाम को जब राय स्टार थका हारा घर आया तो उसने पानी मांगा, लेकिन पायल ने गुस्से में बोला, बस यही जिंदगी रह गई है मेरी,
तुम्हारे इस सूखे प्यार और गरीबी ने मुझे मार डाला है राय स्टार। देखो पड़ोस की औरतों को कैसे रानी बनकर रहती हैं। राय स्टार ने समझाया। पायल, मैं मेहनत कर रहा हूँ ना। पायल चीख पड़ी। तुम्हारी मेहनत से मुझे 2 वक्त की रोटी मिल रही है, खुशी नहीं। देखो लोगों को कैसे दुबई जाकर पैसा कमा रहे हैं, तुम्हें भी वहाँ जाना होगा। राय स्टार हैरान रह गया। दुबई? परदेश? पर मैं तुम्हें और माँ को अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? पायल ने तुरंत नाटक करना शुरू किया। तुम माँ की चिंता मत करो राय स्टार, वो सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं, मेरी भी तो माँ है ना। मैं हूँ ना उनकी देखभाल करने के लिए, तुम उनकी फिक्र मत करो। राय स्टार फिर भी हिचकिचा रहा था। तब पायल ने वो आखिरी चाल चली जो शेरा ने सिखाई थी। राय स्टार, अगर तुमने दुबई जाने से मना किया तो मैं आज ही जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। राय स्टार डर गया। नहीं पायल, ऐसा मत करना। मैं जाऊंगा, मैं दुबई जाऊंगा। अगली सुबह राय स्टार के जाने का वक्त आया। राय स्टार ने अपनी बूढ़ी माँ के पैर छुए। माँ की आंखों में आंसू थे। फिर कहा, माँ, अपना ख्याल रखना और उस पगली का भी ध्यान रखना। वो अभी नादान है, उसे अकेला मत छोड़ना। माँ ने रोते हुए सिर हिलाया। फिर राय स्टार निकल गया। पायल ने दरवाजे से बस टाटा किया। उसकी आंखों में दुख नहीं, बस एक जीत थी। लेकिन राय स्टार को बिल्कुल पता नहीं चला कि जिसे वो नादान और पगली समझ रहा है, वो असल में एक चालाक लोमड़ी है जो उसे बेच चुकी है। तो दोस्तों, राय स्टार चला गया परदेश, अपनी बर्बादी की तरफ। अब राय स्टार के जाने के बाद शेरा और पायल क्या करेंगे? क्या माँ इस साजिश को रोक पाएगी? ये जानने के लिए कमेंट करें पार्ट 2।